बहुत दिन बाद मार्केट में एक ऐसा हफ्ता गया जहां पे ना लेके बना ना बेच के बना। वो होता है ना, आप लोग जो ट्रेन का सफ़र करते हो, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन में लंबा दूरी का सफ़र में जाते हैं, तो कोई बड़ा स्टेशन के नज़दीक आके अगर ट्रेन बिफोर में आ जाए तो स्टेशन के बाहर ट्रेन को थोड़ा देर रुका रहना पड़ता है। वैसे पूरा भी रुकता नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ता है, रुक जाता है, 2 मिनट बाद दोबारा थोड़ा आगे बढ़ता है, रुक जाता है। माहौल कुछ ऐसा था। लेकिन ये माहौल इंडेक्स और इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक के साथ ही था। ब्रॉडर मार्केट में, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर में, माहौल और हालात दोनों ही बहुत अच्छा था। तो ऐसे एक माहौल में चलिए एक बार अगले हफ्ते का मार्केट व्यू ले लेते हैं। लास्ट वीक का व्यू देते वक्त मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन हो सकता है और वो हुआ। निफ्टी का सपोर्ट था 17,567 और निफ्टी लो मारा 17,554। तो इसको टेक्निकली एक ठीक ठाक करेक्शन हम लोग मान लेंगे। तो टेक्निकली अगर ठीक ठाक करेक्शन हुआ है तो यहाँ से मार्केट में एक रिबाउंड आना चाहिए। देखिए, ग्लोबल फ्रंट से अगर कहीं पे भी कोई झमेला ना आए, कोई खराब खबर ना मार्केट में आए, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट एक अच्छा मूव के तरफ अगले हफ्ते जा सकता है। देखिए, वैसे निफ्टी में भले ही कुछ खास मूवमेंट ना हो, बैंक निफ्टी भी कुछ सीमित दायरे के अंदर कामकाज करे, लेकिन पिछले हफ्ते मैं आप लोगों को बोला था टेक्सटाइल, ऑटो, बैंक, ये सब सेक्टर एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। पीएसयू बैंक में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। तो चलिए एक बार चार्ट में जाके देखते हैं कि अगले हफ्ते के लिए चार्ट में क्या क्या चीज़ अच्छाई और बुराई है। एक बार चलिए चार्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। ये हम लोग निफ्टी का डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं। आप लोग देखिए, निफ्टी में जो एक डाउन ट्रेंड लाइन था, उस डाउन ट्रेंड लाइन में इस हफ्ते पेनिट्रेशन हुआ, लेकिन खास करके लास्ट 3 ट्रेडिंग डे में, मतलब शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार, ये तीनों दिनों में इस लाइन के आसपास मार्केट बार बार आने का कोशिश किया, क्योंकि हम लोगों का एक सपोर्ट लेवल भी था 17,567। तो इस जोन में मार्केट का हलचल बहुत ज़्यादा रहा। अब देखिए, एक डाउन ट्रेंड लाइन है, ऊपर से एक हॉराइजेंटल सपोर्ट लाइन है, तो स्वाभाविक तौर पे इस एरिया में मार्केट जिस तरह से समय बिताया, इसको एक क्लासिक कंसोलिडेशन के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग इसी चार्ट को वीकली में करके देखें तो हम लोगों के क्या समझ में आता है। देखिए, पहला चीज़, 3 हफ्ते से लगातार मार्केट बढ़ने के बाद अगर मार्केट में एक हफ्ता अगर करेक्शन आए तो इसके लिए बहुत बड़ा विशेषज्ञ बनने का कोई आवश्यकता नहीं है। मार्केट एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, वो करेक्शन दिया, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में आप लोग यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न आप देख पाओगे। मतलब पूरा व्हाइट कैंडल को एक लाल कैंडल पूरा खा गया, तो यही एक खराब संकेत है। लेकिन ये भी दिमाग में रखिए, फ्राइडे में जिस तरीके से नीचे आने के बाद मार्केट वहाँ से भरपूर अच्छा बाइंग आया, तो और ब्रॉडर मार्केट का जिस तरह का एक्टिविटी लोग देख पाए, हम सब मार्केट में जो लोग थे,
तो इससे इतना समझ में आता है कि इस तरह का बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को हम लोग कुछ देर के लिए साइड में रखते हुए देखें तो हम लोग अगले हफ्ते एक अच्छा मूवमेंट देख पाएंगे ऊपर के तरफ। लेकिन दोबारा कह रहा हूं, दिमाग से ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को कभी हटने मत दीजिएगा। एक बार अगर मार्केट 17,567 मतलब ये नीला लाइन के नीचे क्लोज दे दे तो एक बार के लिए पोजीशन से निकल जाना उचित रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट को दिमाग में रखते हुए अगले हफ्ते का मार्केट में ट्रेडिंग प्लान तैयार करिए। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जैसे हम लोग मानते हैं कि मार्केट का बैरोमीटर जो है निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ये सब है, इससे हम लोग मार्केट को फील करने का कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि ब्रॉडर मार्केट का एक्टिविटी बहुत अधिक कुछ कहने का कोशिश करता है, जो निफ्टी या सेंसेक्स में रिफ्लेक्शन नहीं आता है। अगर आप लोग याद कर पाओ तो दिसंबर महीने में दूसरे हफ्ते से मैं आप लोगों को बोल रहा था कि एक बार एग्जिट करिए, पीएसयू बैंक बहुत बढ़ गया, एक बार एग्जिट करिए, मार्केट कुछ अधिक रिएक्ट कर रहा है ऊपर के तरफ, एक बार निकल जाइए। उसी तरह से मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, भले ही सेंसेक्स या निफ्टी आपके सामने ऐसा जता रहा है कि इस हफ्ते में कोई खास एक्टिविटी हुआ नहीं है, ये स्वाभाविक है। अगर कोई निफ्टी या सेंसेक्स को देखे तो कोई भी व्यक्ति वही कहेगा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से डिलीवरी बेस बाइंग आया है और ये करीब करीब 5 महीना बाद आया है, तो सामने एक बहुत कुछ होने का गुंजाइश लग रहा है हमको। तो इसको दिमाग में मद्देनजर रखते हुए, जैसे पिछले हफ्ते जिस तरह से टेक्सटाइल बोलने के बाद इस हफ्ते इस तरह का माहौल में भी टेक्सटाइल जिस तरीके से चला या ऑटो जिस तरीके से चला, बैंक भी अगर गुरुवार सेकेंड हाफ और शुक्रवार को छोड़ दे तो बैंक भी अच्छा खासा मूवमेंट किया है। तो उसको दिमाग में रखते हुए मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा, अगले हफ्ते के लिए खास करके बैंक के ऊपर नज़र रखिए। अगर निफ्टी का माहौल पूरा बदल देना है तो बैंक ही है जहाँ से लीडरशिप आ सकता है। बैंक एक ऐसा सेक्टर है जिसको खास करके नज़र रखिए। दूसरा क्या, दूसरा हमेशा की तरह मैं आप लोगों को यही चीज़ कहूँगा, जैसे पिछले साल पूरा आधा साल मैं आप लोगों को सीमेंट 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 कहता गया। हो सकता है कि इस हफ्ते सीमेंट में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, लेकिन सीमेंट ऐसा मुझे लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट करके दोबारा एक ऊपर की तरफ मूव करने के लिए रेडी हो गया है। खास करके बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग सेक्टर, मतलब कैपिटल गुड्स में जिस तरीके से बाइंग आया है उसको दिमाग में रखते हुए कैपिटल गुड्स मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर में खास करके अगले हफ्ते के लिए नज़र रखिए। मतलब इसके बियरिंग इस तरह का शेयर को मैं मद्देनज़र रखने के लिए कह रहा हूँ। तो ये 3 सेक्टर में अगले हफ्ते में बहुत कुछ होने का गुंजाइश है, तो उसको लेते हुए और चार्ट का फ्रेम को दिमाग में रखते हुए अगले हफ्ते का ट्रेडिंग प्लान तैयार करें। आशा करता हूं आप लोगों को कुछ धारणा दे पाया या कुछ प्रस्तुति करने का इंग्रेडिएंट दे पाया। धन्यवाद।